मुख्तसर वक्त में सबसे पहले मैं ये बात आपकी खिदमत अर्ज़ करूँगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको बाबे ने बड़ा यहाँ छाला ये भी अपनी पूरी मेहनत मशक्क़त करके इन बच्चों को कुरान पाक पढ़ा ये अल्लाह शरीफ की बड़ी करीमी है, क्योंकि इन बच्चों का मुस्तक़बिल भी हमने देखना है। अगर ये बच्चों को कुरान पाक हमारा ना पढ़ाएं, हमारे बच्चे इस तरह रह जाएं, तो ये किसी और रास्ते पे भी चल सकते हैं, किसी और रास्ते पे भी चल सकते हैं। तो जी देखिए, ये सब हार जो फूलों के पहनाए जा रहे हैं, आज ये खुशी का मौका है कि इन हजरात ने आपके बच्चों को कुरान पढ़ाकर उनको सीधे रास्ते सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाया। और कुरान पाक रोज़े महशर के दिन इन बच्चों के वालिदैन, जब रोज़े महशर के दिन क़यामत का दिन होगा, तो अल्लाह पाक इन वालिदैन के सरों पे सोने के ताज सजाए जाएंगे, और वो ताज की रोशनी जो होगी वो सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। लोग पूछेंगे या अल्लाह ये कौन हैं, तो रब्बे कायनात की तरफ से आवाज़ आएगी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया है। तो आइए नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम की मैं एक हदीस मुबारक पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम के पास मेरे नबी करीम, सुनिए, तवज्जो रहे, आपकी तवज्जो चाहूँगा। मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम के पास नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो बड़े नहायत अदब एहतराम से अर्ज़ करने लगे कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्या आपको अपना बचपन का ज़माना याद है? तो मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। क्या आ गई? ज़रा बोलिए, मुस्कुराहट आ गई। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अस्सलातु वस्सलाम के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, यार क्या बात है, ज़रा सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशा अल्लाह, ज़ौक़ व शौक़ है। मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो रहा है, तो मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तो उनके चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने अन्हो ने अर्ज़ की कि आका जी, क्या आपको बचपन का ज़माना याद है? तो मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। तो मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चाचा, तू पूछना क्या चाहता है? तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, सुनिए, आपकी तवज्जो चाहूँगा, सुनिए। तो अर्ज़ की, चाचा पूछना क्या चाहते हो? तो मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम के चाचा ने अर्ज़ की कि आका जी, आपकी 40 दिन की उम्र थी। कितने दिन की बोलिए? 40 दिन की उम्र थी। 40 दिन की आपकी उम्र थी। आका जी, मैंने देखा अपनी आंखों से, नन्ही सी आपकी उंगली थी, चांद आसमान पे था। आका जी, मैंने देखा आपकी नन्ही सी उंगली थी, चांद आपकी नन्ही सी उंगली से खेल रहा था। कितनी उम्र? 40 दिन। अल्लाहु अकबर। हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं, 40 दिन का बच्चों का हमारा शऊर नहीं होता। तो 40 दिन की मेरे आका नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम की उम्र थी, तो आपकी नन्ही से उंगली से चांद खेल रहा था। तो सुनिए, अगला मिसरा तवज्जो चाहूँगा, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ।
तो मेरे नबी करीम अस्सलातु वस्सलाम ने कहा, चाचा ये तो दुनिया के आने की बाद की बात है, तब की बात बताऊं जब मैं माँ के पेट में था। सुनिए, तवज्जो रहे। जब मैं माँ के पेट में था, जब मैं माँ के शिकम में था, लोहे महफूज पे जो कलम चलती थी, हाफिज साहब तो आपकी तवज्जो चाहूंगा, जो लोहे महफूज पे कलम चलती थी, उस कलम की चरचराहट को मैं अपने माँ के पेट में रहकर उसकी आवाज अपने कानों से सुनता था। तो आगे सुनिए, ये नहीं बल्कि ये फरमाया कि चचा लोहे महफूज पे जो कलम चलती थी उसकी चरचराहट की तकदीर को भी मैं पहचानता था और उसके चेहरे और नाम को भी पहचानता था। जो माँ के पेट में मेरा नबी रहकर उम्मती की शक्ल को पहचान सकता है कि वो मदीने बैठ के हमको नहीं देख सकता? सुभान अल्लाह कह दीजिए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह करीम ने आपको एक ऐसा आलम दीन अता किया है मिस कि मैंने बहुत सारे आलम दीन वहाँ भी देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं, लेकिन इस आलम दीन में एक बात ज़रूर अर्ज़ कर देता हूँ, शायद आपको ना मालूम हो, मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में। ये इंसान वो है कि आपके गांव में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये खुद अपनी पॉकेट से, अपनी आप से, अपनी मदद आप से आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए ये इतनी दौड़ करते हैं। तो आपको चाहिए कि इस आलम दीन की जितनी खिदमत हो सके उतनी खिदमत करें और इनको दुआएं दें, आपके बच्चे मुस्तकबिल जाएंगे। अगर ये ना पढ़ाएं आपके बच्चों को तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? यहाँ पे गरीब तबका है, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। मैं दोबारा फिर इनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। तो आप लोगों की तमाम कमेटी के मेंबरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत और ज़ौक़ से इनको अपने मकाम पे रखा है और इसी तरह ये इंशाअल्लाह आगे आगे आपको बच्चों को मेहनत कराते रहें और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनता रहे। अल्लाह दुआ है रब्बे कायनात की बारगाह में कि ये हर साल इसी तरह ये बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 बच्चे माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ करके अपने मंजिल मकसूद पे जा रहे हैं। जब ये कुरान पढ़ेंगे इनको सवाब होगा, आप लोगों को सवाब होगा, इनके वालिदैन को सवाब होगा। इसलिए आप जितना तावन कर सकते हैं कारी साहब से कीजिए ताकि ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल होगा, मेरा नहीं होगा, आप इनका नहीं होगा, बच्चों का होगा। इसलिए मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ, आखिरी शेर कहता हूँ कि नात कहनी सुन्नत अज़ल तो अल्लाह करीम दिए, नात कहनी सुन्नत अज़ल तो अल्लाह करीम दिए, और जेदे उत्ते फरिश्ते दरूद पढ़दे किन्नी शान उस दुर्रे यतीम दिए। जेदे उत्ते फरिश्ते दरूद पढ़दे किन्नी शान उस दुर्रे यतीम दिए। गल ओदी, तवज्जो चाहवांगा, मिसरा काबिल गौर है, तवज्जो चाहवांगा। गल ओदी हिलदे लब एदे और रमज कोई अल्फ ते मीम दिए, और सदफ सोने दा जिक्र रोजगार करना कुंजी ई बागे नहीं दिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मीन सज गई आसमान सज गया, ज़मीन सज गई आसमान सज गया, आसमान सज गया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, सब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, गज वज के बोलो। मंसूर साडे आए ने जहान सज गया, मंसूर साडे आए ने जहान सज गया।
सज गई आसमान सज गया है, जमीन सज गई आसमान सज गया है, आसमान सज गया है। सरकार की आमद